शुरू। जनरेशन गैप को विभिन्न पीढ़ियों के लोगों के बीच विश्वास और विचारों के अंतर के रूप में जाना जाता है। यह एक सामान्य सी बात है जो कई वर्षों से जारी है। जनरेशन गैप अक्सर बच्चों और माता पिता या दादा दादी के बीच के विचारों के अंतर को बताता है। 1960 के दशक में जनरेशन गैप के अंतर का सिद्धांत पेश किया गया था। उस समय के आसपास ऐसा देखा गया कि युवा पीढ़ी से उनके माता पिता के विश्वास के बारे में लगभग सभी चीज़ों के बारे में पूछताछ की गई और वे लगभग हर चीज़ में अपने माता पिता से अलग निकले। इसमें उनके धार्मिक विश्वासों, राजनीतिक विचारों, नैतिक मूल्यों, रिश्ते की सलाह और यहाँ तक कि उनका मनपसंद संगीत जो वे पसंद करते हैं शामिल थे। प्रतिष्ठित समाजशास्त्रियों ने पीढ़ियों के बीच मतभेदों को देखा कि कैसे विभिन्न स्थितियों में पीढ़ियों ने एक दूसरे से खुद को अलग किया। जनरेशन गैप आमतौर पर बच्चों और उनके माता पिता के बीच संघर्ष का कारण है। यह वास्तव में एक दिलचस्प अवधारणा है। अगर दुनिया में इस तरह का अंतर नहीं होता तो दुनिया वास्तव में काफ़ी अलग होती। प्रत्येक पीढ़ी अपनी फैशन प्रवृत्तियों को स्थापित करती है, अपनी मनपसंद भाषा में बात करती है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ाती है और नए आविष्कारों की खोज करती है। जनरेशन गैप के कारण समाज में कई बदलाव हुए हैं, विशेषकर भारत में जहां संयुक्त परिवार प्रथा पहले से ही प्रचलित थी। बाद में भारत में अलग परिवार बसाने की अवधारणा शुरू हो गई और यह भी पीढ़ी के अंतराल का ही एक परिणाम है। लोग इन दिनों गोपनीयता की लालसा रखते हैं और अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहते हैं, परंतु संयुक्त परिवार प्रथा इसमें मुख्य बाधा है। इस प्रकार बहुत से लोग अलग अलग परिवार बसा रहे हैं। इसी प्रकार समाज के विभिन्न स्तरों पर होने वाले कई बदलाव जनरेशन गैप के परिणाम हैं। जैसा कि धरती पर सब कुछ अवधारणा है, उसी तरह जनरेशन गैप में भी अच्छाई और बुराई है। इस अंतर को खत्म करने के लिए समझ और स्वीकृति को विकसित करने की आवश्यकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र लगातार विकसित हो रहे हैं और यह भी लोगों
उनके विश्वासों, विचारों और उनके समग्र व्यवहार के जीवन का तरीका है। इस प्रकार विभिन्न पीढ़ियों के लोग अलग अलग व्यवहार करते हैं और उनकी अपनी स्वयं की विचारधाराएं हैं, जिन्हें जनरेशन गैप के रूप में जाना जाता है। विभिन्न पीढ़ियों से संबंधित लोगों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जहां आज़ादी से पहले पैदा हुए लोगों को परंपरावादी करार दिया गया है, वहीं इसके बाद जन्मे लोगों को बेबी कहा जाता है। जो 1965 और 1980 के बीच पैदा हुए उन्हें जनरेशन एक्स और 1980 से 1999 को जनरेशन वाई के नाम से जाना जाता है। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्पष्ट रूप से इन पीढ़ियों के बीच अंतर को दिखाती है। यहाँ उन पर एक नज़र है। पुरानी पीढ़ी से जुड़े लोग एक संयुक्त परिवार में रहते थे और वे चीज़ों को साझा करने और उनकी देखभाल करने में विश्वास रखते थे। हालांकि समय के साथ यह विचारधारा बिगड़ती चली गई। वर्तमान पीढ़ी स्वतंत्रता चाहती है और बहुत कम लोग संयुक्त परिवार में रहने के परंपरागत तरीके का पालन करना चाहते हैं। लोगों की समग्र जीवन शैली में काफ़ी बदलाव आया है। आज़ादी के पूर्व समय के लोगों द्वारा बोली जाने वाली हिंदी आज की हिंदी भाषा से काफ़ी अलग है और यह बदलाव अचानक नहीं आया। यह बदलाव पीढ़ी दर पीढ़ी अस्तित्व में आया। प्रत्येक पीढ़ी अपनी भाषा की अलग पहचान बना लेती है। भाषा में इस परिवर्तन के कारण घर और साथ ही कार्यस्थल पर विभिन्न पीढ़ियों से संबंधित लोगों के बीच संचार कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जहां पिछली पीढ़ी के लोग बड़े बुजुर्गों से दिशा निर्देश लेने में अच्छे थे और अपने अधिकारियों के प्रति वफादार थे, वहीं इन दिनों लोग बहुत जल्दी अपने काम से उब जाते हैं और कुछ साल के भीतर ही अपनी नौकरी बदलने या नौकरी छोड़ने की कोशिश करते हैं। जनरेशन वाई के लोग आविष्कार करने में महारत रखते हैं और अपने अधिकारियों से अपने स्वयं के अनूठे विचार साझा और लागू कराना चाहते हैं, बजाय आंख बंद करके उनके दिशा निर्देश मानने के। पुरानी पीढ़ियों की महिलाएं ज़्यादातर घर तक ही सीमित थी। उन्हें केवल एक दासी की तरह देखा जाता था जिसे घर का ख्याल रखना चाहिए, जबकि बाहर जाकर
काम करना पुरुषों का काम था। विराम। हालांकि समय बदलने के साथ महिलाओं के प्रति समाज का रवैया भी बदल गया है। विराम। आज महिलाओं को अपनी पसंद के किसी भी क्षेत्र में काम करने और पुरुषों के साथ काम करने का अधिकार है। विराम। एक पीढ़ी के लोग दूसरी पीढ़ी के लोगों से काफ़ी अलग होते हैं, जो कि प्राकृतिक है। विराम। हालांकि समस्या तब पैदा होती है जब विभिन्न पीढ़ियों के लोग दूसरी पीढ़ी के लोगों के विचारों और विश्वासों की निंदा करते हुए अपने विचारों और विश्वासों को थोपने की कोशिश करते हैं। स्टॉप।